चलिए अब हम बात करेंगे अशोका। अशोका ये बिंदुसार के बेटे थे और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य ने ढूंढ के निकाला था, उनको राजा बनाया था जब वो छोटे थे। बिंदुसार ने जैन धर्म फॉलो किया और अशोका ने बुद्धिज्म। कितना इंटरेस्टिंग है ना। अब ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट, अभी शाहरुख खान की पिक्चर भी आई थी अशोका द ग्रेट, तो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर। इनको अशोका द ग्रेट कहते हैं। ओके, अब इनके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, तो रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स। उस ज़माने में रॉक्स, बड़े बड़े रॉक्स और पिलर पे लिखते थे कि ये राजा हुए थे, तो ये काम किया था। तो दीज वेर रिटन इन विच लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, टू कन्वे हिज मैसेज एंड आइडियाज टू द सब्जेक्ट डायरेक्टली। ओके, नाउ बिंदुसार जो उनके पापा थे, उन्होंने बड़ा एक वास्ट एम्पायर बनाया हुआ था। अशोका ने इसी को गवर्न किया। ओके, और फिर बाद में कलिंगा, जो आज का उड़ीसा है, कलिंगा किंगडम पे आक्रमण किया, उसको एनेक्स मतलब जीत लिया। कलिंगा वॉर वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट वॉर। ओके, और कलिंगा उड़ीसा का फ़ायदा ये था कि एक्सेस टू सी मिल जाता, और सी रूट्स साउथ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के जो ट्रेड हो रहा है, इंडोनेशिया मलेशिया, वहीं से जा सकते थे। तो 260 ईयर बीसी में अशोका ने अटैक किया कलिंगा को और उसको कंट्रोल में कर लिया। लेकिन ये बैटल बहुत ही ब्रूटल था। ब्रूटल मतलब खतरनाक, और बहुत लोग मारे गए थे। तो अशोका खुद इतने डिस्टर्ब हो गए इस वॉर से, कितने दुखी हो गए, सैड हो गए, दैट ही डिसाइडेड टू गिव अप वायलेंस। वो बोले अब मैं वायलेंस नहीं करूँगा। तब वो बुद्धिज़्म को उन्होंने अपना लिया था। ठीक है, तो दिस वॉर वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अशोका's लाइफ। अब उन्होंने क्या किया, वॉर कहा, मैं वॉर नहीं लड़ूंगा। अब वो बुद्धिज़्म को फॉलो करने लग गए, और उन्होंने कहा कि बाकी रिलीजन्स का भी रिस्पेक्ट होगा। पीपल वेर फ्री टू फॉलो वॉट एवर रिलीजन दे लाइक, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स। अच्छा, अशोका ने क्या किया, अपने बेटे बेटी को भी भेजा, स्कॉलर्स को भेजा पूरी दुनिया में बुद्धिज़्म फैलाने के लिए। कहाँ कहाँ भेजा था, इजिप्ट, सीरिया, ग्रीस, इनफैक्ट कोरिया जो है ना, बीटीएस, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया वाले, जापान, वहाँ पे सब जगह बुद्धिज़्म फैला हुआ है। उसी ज़माने में से अशोका राजा के ज़माने से गया था। अब उनका बेटा महेंद्र, उनकी बेटी का नाम है संघमित्रा, ये उनकी डॉटर का नाम है, इनको भेजा श्रीलंका। ओके, और क्या काम किया, उन्होंने हर जगह स्तूप, जैसे मंदिर होते हैं ना, वैसे स्तूप और विहार, विहार मतलब मंदिर की तरह होता है, बुद्धिज़्म के लिए बनाया, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए, क्योंकि वो ट्रैवल करते थे। सांची का स्तूप जो हमारे नेशनल एम्बलम है, और ये फोटोज़ में भी आपको दिखता होगा, नोट्स में, उसका फॉर्मेशन बनाया, वो बनाना शुरू किया। और बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्र, पटना आज का है ना पाटलिपुत्र, वहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुआ था। अब एक वर्ड आता है धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म इज, जो संस्कृत में धर्म वर्ड है, उसका धम्म हो जाता है। प्राकृत संस्कृत की बहन है, प्राकृत संस्कृत की तरह है, उसमें धम्म हो जाता है। उसको बोलते हैं रिलीजियस ड्यूटी। ओके, तो ये प्रिंसिपल्स क्या थे अशोका के धम्म का, कि राइट वे ऑफ लिविंग, राइट कोड ऑफ कंडक्ट, किसी भगवान की वर्शिप करने की बात नहीं है, कोई सेक्रीफाइस नहीं करना, बलि नहीं चढ़ानी जानवरों की। ओके, नॉन वायलेंस, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, और टॉलरेंस। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि पीपल शुड लिव इन पीस एंड हार्मनी, यू शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, यू शुड रिस्पेक्ट एंड ओबे एल्डर्स, यू शुड ऑल्सो फॉलो नॉन वायलेंस, अहिंसा, असत्य नहीं बोलना है, सत्य बोलना है, और यू शुड बी काइंड टू एवरीवन। सर्वेंट्स और स्लेव्स के भी प्रति आपको काइंड होना चाहिए। उस ज़माने में स्लेव्स होते थे, हाँ, मतलब इनको खरीद लेते थे कि आज आप हमारी ज़िंदगी भर के नौकर होंगे। अब अशोका चाहते थे कि पीपल अंडरस्टैंड करें, फॉलो करें धम्म को, और उन्होंने स्पेशल ऑफिसर्स इसलिए बनाए थे, धम्म महामत्र, मंत्री जो है ना, मंत्री महामत्र। तो धम्म महामत्र बनाए थे ऑफिसर्स हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ धम्म। ऑफिसर्स स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म इन द पीपल। अच्छा, अब उस ज़माने में लोग ट्रैवलिंग बहुत करते थे, और आज की तरह कार और बाइक तो थी नहीं, वॉकिंग करते थे। तो उन्होंने रोड्स बनाए, ट्रीज प्लांट किए रोड के साइड में शेड के लिए, रेस्ट हाउस तैयार किया ट्रैवलर्स के लिए, हॉस्पिटल बनाए लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए भी, वेल्स और कैनाल्स बनाए पानी के लिए, खेती के लिए। तो वेलफेयर ऑफ द पीपल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब इनके
एडिक्स को देखिए कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ है। एडिक्स मतलब रॉयल ऑर्डर्स, बताया था ना, रॉक एंड पिलर एडिक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, राइट। तो अब ये रॉक्स पे रखे हुए हैं, स्टोन्स पे हैं, पिलर्स एंड केव्स के अंदर है और डिफरेंट पार्ट्स में है। और ये धम्म की बात करते हैं। ये कहाँ कहाँ मिले हैं अब आपको दिखाएंगे। इंडिया में, पाकिस्तान में आज का जो है, अफगानिस्तान, नेपाल, 14 ऐसे रॉक्स मिले हैं एंड रॉक एडिक्ट्स एंड 7 पिलर्स मिले हुए हैं और छोटे छोटे माइनर एडिक्ट्स भी मिले हुए हैं। ओके, और भी मिलते जा रहे हैं। अब ये कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं? लोकल लैंग्वेज में। जैसे पेशावर में खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, कंदहार में ग्रीक और एरामिक में लिखा हुआ है, जहाँ पे जो लोग भाषा समझते हो। बाकी जगह ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, मोस्टली ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था क्योंकि वो इंडिया में था। और इसको 1837 में जेम्स प्रिसेप नाम के ब्रिटिश ऑफिसर ने डेसिफर मतलब कोडिंग डी कोडिंग किया था कि इसका मीनिंग क्या है। ओके, और इसी से हमको मालूम पड़ा अशोका द ग्रेट के बारे में और उनके राज्य के बारे में। अच्छा, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई ये भी पूछेंगे आपको, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हिम। तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ धम्म है, प्रिंसिपल ऑफ धम्म, हाउ ही टुक द वेलफेयर ऑफ पीपल, हिज ऑर्डर्स, हिज थॉट्स एंड आइडियाज ऑन रिलीजन, आइडियाज ऑन हाउ टू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, हाउ ही ट्रीटेड हिज सब्जेक्ट्स एज चिल्ड्रन एंड कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी देयर फादर। तो बच्चों की तरह वो अपनी प्रजा को प्यार करते थे और उन्होंने अपने लिए देवनम प्रिय, मतलब देवनम देवों को प्रिय, बिलवेड ऑफ द गॉड वर्ड यूज किया है। तो ये था अशोक के बारे में।